हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे EMI एंड AC। ये प्रॉब्लम जो आपका है ये EMI का ये प्रॉब्लम है और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ये 1999 में ये आपका 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें गिवन क्या है, तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आपको दिया, मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें दिया हुआ है बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है और क्रॉस है। इसका मतलब है ये इनवर्ड है और ये अगर डॉट होता मतलब आउट ऑफ द प्लेन। तो इसमें दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बेसिकली इक्वल टू बी नोट y बाय a इंटू के क्या है, ये आपका z एक्सिस है। इसमें इंटू द प्लेन ऑफ z एक्सिस जो कि आपको दिया हुआ है कि ये z एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब क्या है, अब हम लिए हैं बी नोट एंड a आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ए स्क्वायर लूप EFGH of side length A, mass M and resistance in XY plane starts falling under the influence of gravity. The direction of X दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया हुआ है, B नोट Y बाय A। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज कर रहा है, यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। वो क्या दिया हुआ है, B नोट Y बाय A के कैप, यानी कि y एक्सिस की तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड है। और इसमें दिया क्या है, इनटू द पेपर वो आपको दिया हुआ है कि ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर है, आपका क्रॉस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है। और इनवर्ड जो कि आपको दिया इनटू द पेपर ऑफ प्लस z एक्सिस जो कि गिवन है, बी नोट एंड a आर कांस्टेंट, लेकिन y इसमें वेरिएबल है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, आपको दिया क्या है, एक स्क्वायर है EFGH, एक स्क्वायर है EFGH ऑफ साइड लेंथ, और इसका साइड लेंथ आपको क्या दिया हुआ है, इसका साइड लेंथ a दिया हुआ है। मास m and resistance in XY plane starts falling under the influence of gravity, the direction of X and Y axis। अब आपको क्या पूछ रहा है, आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है, कि वही पूछ रहा है द डायरेक्शन ऑफ X and Y axis। इंड्यूस्ड करंट पहला, हालांकि इंड्यूस्ड करंट पे हम पिछला बार भी क्वेश्चन किए थे। इंड्यूस्ड, हालांकि इसमें पूछता आपसे इंड्यूस्ड EMF ही है, लास्ट में उसके रेजिस्टेंस जो भी होगा उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है पहला, इंड्यूस्ड करंट इन द लूप एंड इंडिकेट द, और उसका इंडिकेट भी कि डायरेक्शन उसका क्या होगा। टोटल फोर्स आपको बताना है, यानी कि इसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या लग रहा है ऑन द लूप इंडिकेट्स इट्स डायरेक्शन। तो यानी आपको निकालना क्या है, फोर्स निकालना है और यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF निकालना है। और यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है। और ये आपका क्या है, G फॉर ग्रेविटी, और ये नीचे आ रहा है। सिंपल सा बात है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो इंड्यूस्ड EMF होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज करा, और ये क्वेश्चन आपसे 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब आपसे फोर्स भी पूछा है, मतलब हर चीज, हर कंसेप्ट आपसे पूछने का कोशिश किया गया। मतलब इसमें डायरेक्शन भी बताइए कि फोर्स अगर लगेगा तो किधर लगेगा। तो ध्यान से देखिए, अब इसमें अगर हम देखें तो ये एक तो नीचे आएगा क्योंकि ग्रेविटी है, इसके पास कुछ ना कुछ मास है जो कि आपको क्वेश्चन में मेंशन है, मास है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो ये सपोज डेट ये जो हाइट है, ये हाइट आपको दिया हुआ है दैट इज y, और ये आपको क्या दिया हुआ है, a। तो ये आपका क्या हो जाएगा, y प्लस a।
तो अब मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या दिया हुआ है, बी नोट वाई बाय ए पॉजिटिव के कैप। अब ध्यान से देखिए, अब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, बी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, बी फ्लक्स, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तो जैसा कि आपको पता है बी डॉट ए फॉर एरिया वेक्टर और बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। जैसा कि हम बताए थे, करंट चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज करता है, बी फील्ड ये अगर चेंज किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज करता है तब इसके अंदर क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है। तब इसमें अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या दिया हुआ है, बी नोट वाई बाय ए के कैप, और यहां से एरिया वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, तो लेंथ ए है तो ए स्क्वायर, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा, बी नोट वाई बाय ए, और यहाँ पे आपको के कैप है, और यहाँ से ए स्क्वायर, और यहाँ से आपका वैल्यू क्या आएगा, बी नोट वाई बाय ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, फाई का वैल्यू, मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू। और क्या फ्लक्स से ही आंसर आएगा, नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बी फ्लक्स, rate of change of magnetic flux is basically equal to induced EMF। अब यहां से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसमें वेरिएबल क्या है, बी नोट कॉन्स्टेंट है, ए नोट कॉन्स्टेंट है, वाई वेरिएबल है। वाई क्या है, वाई यहां से इसका कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा, ऑर्डिनेट, एब्सिसा नहीं, ऑर्डिनेट। यहां से ये जो डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो ये वाई क्या है, ये आपका है ऑर्डिनेट। तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये जो चेंज होता है इसी की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। हालांकि इस पे हम प्रॉब्लम पहले कर चुके हैं, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत आसान है। हालांकि ये 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, पर बहुत ही ईजी है। तो यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट तो आपसे ऐसे ही सोल्व हो गया। डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, करंट से। तो इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी फाई बाई डी टी, हम करते क्या है, हम बस फाई निकालते हैं। आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वेरिएबल है, तो इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है। ये एक नया टाइप का ईएमएफ है। तो आपसे पूछा है इंड्यूस्ड करंट, तो यहाँ से एक बार डिफरेंशिएट अगर करें तो जो कांस्टेंट टर्म है तो वो तो रहेगा बी नोट ए। अब यहाँ से अगर हम निकालें तो आपका क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी। अब ध्यान से देखिए, वाई क्या है, यहाँ से ऑर्डिनेट है, यहाँ से जो डिस्टेंस है, और ये आपका क्या हो जाएगा, बी नोट ए, और ये आपका क्या हो जाएगा, वी। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी, इसको हम लिख सकते हैं वी फॉर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज बेसिकली वेलोसिटी हो जाएगा। और ये वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो ये वेलोसिटी आपका डिपेंड करेगा वाई पे। तो इसको हम क्या लिख दिए, ये आपका क्या आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। ये क्या आ गया, बी नोट ए, ये तो कांस्टेंट था ही, और वी जो है ये डिपेंड करेगा किस पे, टाइम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको रेजिस्टेंस से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये फर्स्ट वाला पॉइंट तो बहुत ज्यादा इजीली आ जाएगा। अब इसके सेकेंड वाले पॉइंट में आपसे क्या पूछा है, आप बताइए इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा।
अब ध्यान से देखिए, नीचे ये है, नीचे ग्रेविटी है, तो इसके पास मास भी है, अपना रेजिस्टेंस भी है, तो ये आपका क्या आ गया, इंड्यूस्ड करंट आ गया। तो आपसे पहला वाला पूछा था इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकाले, तो मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इसमें वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड था, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया, और इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट किए, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। हालांकि आपसे इंड्यूस्ड करंट पूछा है, रेजिस्टेंस से डिवाइड किए। अब आते हैं इसके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। तो इस टाइप का इतना तक तो हम पहले भी काम कर चुके हैं। अब इस पे ये पूछा है कि इस पे फोर्स बताइए, कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है सारे पार्ट पे। तो सिंपल सा बात है, फोर्स के लिए हमेशा यूज करते हैं मैग्नेटिक फोर्स, पी फोर्स, दैट इज बेसिकली इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी। अब इसका लेंथ तो ए है, तो डीएल, तो आई डीएल क्रॉस बी, और डीएल का वैल्यू आपको पता है कि इसका लेंथ ए है और वो के डायरेक्शन में है, क्रॉस बी, और बी मैग्नेटिक फील्ड जो था वो किस रेट से चेंज कर रहा था, बी नोट बाई ए, और ये आपका के डैश। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ गया, इसका लेंथ आपका आ जाएगा ए, तो ये आपका आ जाएगा आई डीएल क्रॉस बी, और यहां से मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू, तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमेशा यूज करते हैं बिल। मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए, करंट चाहिए, और उसका लेंथ चाहिए। तो आपको लेंथ पता है कि इसका लेंथ क्या होगा, ए होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी आपको पता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चेंज कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो सबका अलग अलग आ गया, आएगा मैग्नेटिक फोर्स। अगर इसका हम देखें, ये y प्लस ए हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फोर्स, अगर इसका लेंथ ए लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड आपका बी नोट वाई बाई ए, और यहाँ से अगर हम बात करें तो करंट का वैल्यू तो आपको पता है, और यहाँ से y का वैल्यू, तो y का वैल्यू ये आपका क्या आ जाएगा, a प्लस ए, दैट इज 2a। तो यहाँ से आपका वैल्यू जो है, यहाँ से अगर हम देखें तो i इंटू ए और b नोट इंटू वाई बाई ए, ये आपका क्या आ गया, मैग्नेटिक फोर्स, बी फोर्स का वैल्यू। तो यहां से y का जो वैल्यू है, तो मैग्नेटिक फोर्स अगर इसका देखें तो ये लेंथ तो सेम रहेगा इसके लिए, तो हर के लिए अलग अलग है। इसको अगर F1 देते हैं, ये आपका अगर F2 है, ये आपका अगर F3 है, और ये आपका अगर F4 है, तो इसका वैल्यू अगर हम किसका निकालते हैं, F1 का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो यही I लेंथ A हो जाएगा, और यहाँ से B नोट Y का वैल्यू भी यहाँ पे A हो जाएगा, तो A बाय A, ये आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू करंट, इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू आपका क्या आया है, B नोट A और V जो कि T पे डिपेंड कर रहा है, और डिवाइडेड बाय R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नोट इंटू ए। तो ये आपका आ गया क्या, F1 का वैल्यू। ऐसे ही अगर हम F2 का वैल्यू, सारा आपको फोर्स पूछा है कि इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो सबका अलग अलग होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से लेंथ इसका ए है, अब इसका अगर हम बात करें F4 का, तो फिर हम लिखेंगे आई डीएल क्रॉस बी। इसमें लेंथ क्या हो जाएगा, करंट तो वही होगा जो इंड्यूस्ड करंट पहले आया था, इसको हम आई ही ले लें। अब ध्यान से देखिए, इसका लेंथ आपका हो जाएगा, तो ये लेंथ आपका हो जाएगा लेंथ ए, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बी नोट वाई, और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा वाई, तो वाई यहाँ पे हो जाएगा वाई प्लस ए बाय ए। तो अब हम क्या निकालेंगे, लास्ट में आपसे पूछा है कि आप वेलोसिटी बताइए, विच इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर वेलोसिटी इसका हम निकालते हैं, तो वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो इस पर नेट फोर्स, अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो करंट का डायरेक्शन है वो आपका क्या है, ACW, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। तो जैसा कि जब भी हमको डायरेक्शन निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं, बिल वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, आई
DL क्रॉस B। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है, B फोर्स का वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अब सिंपल सा बात है, मैग्नेटिक फील्ड ये जो इस पे हम बहुत सारा इस रूल के थ्रू हम काम किए, तो इस पे अगर देखें तो V जो डायरेक्शन है, फोर फिंगर जो इसका डायरेक्शन है, फोर फिंगर, तो ये डायरेक्टेड किधर है, तो ये डायरेक्टेड वेलोसिटी की तरफ है, यानी करंट के डायरेक्शन में। तो V क्रॉस B, तो इधर से अगर हम निकालें तो ये एक दूसरे को एक कैंसिलाइज कर लेता है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें, मैग्नेटिक नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा। अब सिंपल सा बात है, इधर G लग रहा है तो नीचे लगेगा क्या, मास M है G, और इसका जो वैल्यू आ गया ये आपका क्या आ गया, मैग्नेटिक फोर्स का, तो ये आपका ये वाला आ गया वैल्यू I DL क्रॉस B। तो यहाँ से वैल्यू आपका क्या आ जाता है, B0 का स्क्वायर A का स्क्वायर VT डिवाइडेड बाई इट्स रेजिस्टेंस। ये आपका क्या आ गया, ये वैल्यू नेट फोर्स के बराबर आ गया। तो यहाँ से अगर हम डील करें तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है वेलोसिटी का वैल्यू बताइए। पहले इंड्यूस्ड करंट, दूसरा में आपसे पूछा था फोर्स और करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन किधर आया आपका, ACW, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है इसका करंट का डायरेक्शन। तो ये आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसका डायरेक्शन है। और आपसे लास्ट में पूछा है कि इसका वेलोसिटी बताइए विच इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जो कि टाइम का फंक्शन है। तो अब हम इस पे किस टाइप से काम करेंगे, तो इस पर फोर्स किधर लग रहा है, तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं, बिल वाला फॉर्मूला। तो करंट का डायरेक्शन DL है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन करंट का है, और DL का जो डायरेक्शन है वही होता है जो डायरेक्शन कितना होता है, करंट का डायरेक्शन। तो जो करंट का डायरेक्शन है वही DL का डायरेक्शन है। DL का डायरेक्शन आपको मिल गया। अब हम क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, इस पर मैग्नेटिक फोर्स B फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमेशा करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये क्या है, ये आपका करंट का डायरेक्शन है। इस पे क्रॉस जो है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, यानी कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनवर्ड होगा, और इस पे जो फोर्स होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपका IDL क्रॉस B से हम निकाल लेंगे। और DL में जो DL का डायरेक्शन होता है ये क्या होता है, along the direction of करंट। तो DL का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन, तो यहाँ से निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसका आया था क्या, इसके वजह से नीचे इस पे जो फोर्स लगेगा, तो इसका मास कुछ भी होगा, तो मास है तो नीचे लगेगा mg। और इस पे आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ से ये डिस्टेंस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसमें वेरिएबल है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। अब ये यानी कि F1, यानी ये जो है आपका F2 और F3, F2 दैट इज बेसिकली नेगेटिव साइड ऑफ F3, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। क्योंकि ध्यान से देखिए, करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो फोर्स भी तो अपोजिट लगेगा। सिंपल सा बात है, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन आपका DL वेक्टर का होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, वो किधर डायरेक्टेड है, इनवर्ड ऑफ द प्लेन। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके वजह से, यानी कि F3 ये आपका F1 है, दिस इज F2, दिस इज F3 एंड दिस इज F4। तो जैसा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस करेगा और कैंसिलाइज करेगा, यानी कि F3 का जो ये वैल्यू होगा, अब ध्यान से देखिए, ये F1 है, F2 है, हालांकि ये F3 होना चाहिए, लेकिन इसको हम F4 लिए और ये आपका F3। तो ध्यान से देखिए, F3 का जो वैल्यू होगा
एक और F2 का एक दूसरे का क्या करेगा, कैंसिलाइज करेगा, यानी कि अपोज, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू F3 एंड F2, और F2 ये है और F3 ये है, और ये आपका F1 है, F2 है, ये आपका F4 है और ये आपका F3 है। सो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू F1 एंड F2 आर opposite to its direction, opposite to each other, यानी कि दोनों को, but same in magnitude, यानी कि ये एक दूसरे का वैल्यू बराबर होगा और एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, तो उस हिसाब से तो F1 और F2 एक दूसरे को अपोज करना चाहिए, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि अपोज तो करेगा, इसमें भी एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज ही कर रहा है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन जहाँ बदलेगा तो करंट का डायरेक्शन ही तो डीएल वेक्टर डिसाइड करता है, और मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट का वो हमेशा इन्वॉल्व हो। तो इसमें एक दूसरे को अपोज किया, यानी F3 का जो वैल्यू है ये बराबर हो गया F2 के, और एक दूसरे का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, जिसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स का भी डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को ये कैंसिलाइज किया। तो अगर हम बात कर रहे हैं नेट फोर्स की, तो नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स F1 और F2 क्या एक दूसरे को कैंसिलाइज करेगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो डिपेंड कर रहा है V नोट Y/A और K डायरेक्शन में ये डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है Y, यानी कि ऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, Y एक्सिस पे, और यहाँ पे क्योंकि Y एक्सिस दोनों के लिए कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम था, और मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए सिर्फ Y होगा और इसके लिए क्या हो जाएगा, Y+A होगा, एक दूसरे को क्या कैंसिलाइज नहीं कर पाएगा। तो ध्यान से देखिए, एक के लिए क्या हो जाएगा Y+A, किसके लिए, ये F4 के लिए, और इसके लिए F1 के लिए सिर्फ हो जाएगा Y। तो क्या एक दूसरे को कैंसिलाइज करेगा, नहीं, दूसरे को कैंसिलाइज नहीं करेगा, Y से कैंसिलाइज हो जाएगा, लेकिन A तो बच जाएगा। तो अगर नेट मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो वहाँ पे क्या बच जाएगा, Y माइनस A में Y अगर हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, क्योंकि अपोज तो करेगा, करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इधर करंट जा रहा है तो इधर। अब ध्यान से देखिए, इसमें Y कोऑर्डिनेट इसके लिए भी वही होगा, F3 के लिए भी और F2 के लिए भी वही होगा, इसीलिए एक दूसरे को ये क्या कर रहा है, कैंसिल इच अदर, एक दूसरे को कैंसिलाइज कर रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फोर्स का ये जो वैल्यू है, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स का यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वो सब्ट्रैक्शन क्या होगा, F4 माइनस F2। F4 की वजह से क्या होगा, सिंपल सा बात है, बिल मैग्नेटिक फोर्स, तो बिल यहाँ से B मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाता है, तो इसमें हो जाएगा V नोट Y/A, तो इसके लिए हो जाएगा 4 के लिए Y+A/A, और लेंथ क्या, लेंथ तो A इसके लिए भी है, और करंट क्या है, तो करंट को I ले लेते हैं, तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा V नोट, और यहाँ से Y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो Y कोऑर्डिनेट यहाँ से हो जाएगा सिंपली Y हो जाएगा Y/A इंटू A इंटू करंट I है, तो यहाँ से नेट क्या हो जाएगा, तो V नोट A से A कैंसिल, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, V नोट I अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, Y+A माइनस Y, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, V नोट I, और यहाँ से Y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से A हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, नेट मैग्नेटिक फोर्स, ये वाला Y2 Y3 को कैंसिलाइज कर लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड Y2 के लिए और Y3 के लिए सेम था, लेकिन इस केस में Y1 और Y4 के केस में सेम नहीं था, कि एक में क्या है, एक में आपका आया Y1 प्लस इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है, तो सब्ट्रैक्ट किए तो ये आया। तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू, अब इसी में आप I का वैल्यू पुट कर दीजिए,
इंड्यूस टीएमएफ का, तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा बी नोट। तो यहाँ से आप वैल्यू आई का पुट करेंगे तो बी नोट इंटू ए, और ये आपका क्या आ जाएगा बी नोट इंटू ए इंटू वी एक्स, जो कि टी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आपका आ जाएगा एग्जैक्टली यही आ जाएगा क्या, बी नोट का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, वी टी, और आपका क्या आ जाएगा आर। तो ये आपका नेट मैग्नेटिक फोर्स है। तो ध्यान दीजिएगा, डीएल का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन करंट का होता है, यानी करंट का जो डायरेक्शन है वही डीएल का, और एक दूसरे का अगर अपोजिट होगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसलाइज करेगा। और इसके केस में ये एक दूसरे को पूरी तरीके कैंसलाइज कर दिया, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। हालांकि डायरेक्शन इसमें भी अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, यानी कि F1 एंड F4 आर अपोजिट टू ईच अदर, आर अपोजिट टू ईच अदर, but its magnitude is not same, but its magnitude is not same, यानी कि एक दूसरे को अपोज तो कर रहा है, क्योंकि करंट एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में तो अपोज कर रहा है, बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। यहाँ से आपका क्या आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, अब आप नेट मैग्नेटिक फोर्स नीचे mg लगा, अब उसको अपोज करने वाला जो फोर्स है, तो सिंपल सा बात है, इस पे जो अपोज करने वाला फोर्स है वो क्या है बी नोट ए स्क्वायर वी टी बाय आर। ये आपका क्या आ गया मैग्नेटिक फोर्स, और इस ये बराबर क्या आ जाए फोर्स। तो फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स बेसिकली इक्वल टू एम ए, और यहाँ से क्या हो जाएगा एम, इसको हम लिख सकते हैं ए को डी वी बाई डी टी, तो एम डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा इजी करें तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वेलोसिटी। तो इसको अगर थोड़ा सा इजी करें तो राइट साइड अगर हम इसको शिफ्ट करें m से, ये भी आपको स्मॉल m होगा, m से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा g माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर वी टी बाय आर, और ये आपका क्या हो जाएगा डी वी बाय डी टी, और यहाँ पे m से डिवाइड हो गया। अब क्या करें, अब हम इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर इंटीग्रेट करें तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसको हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा जी एम आर माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर वी टी स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से आपका एम आर, तो एम आर इधर चला जाएगा, एम आर इंटू डी वी बाई डी टी। तो वेलोसिटी वाला टर्म सारा उधर चला जाएगा, इधर सिर्फ बच जाएगा आपका डी टी, डी टी के साथ इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाय एम आर, और इधर आपका क्या बच जाएगा डी वी बाय जी एम आर माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर वी टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन बोथ साइड हम इंटीग्रेट करेंगे। अब बेसिकली क्या है, वेरिएबल सेपरेबल का ये क्वेश्चन आपका रह गया कि आप क्या करेंगे, सेम साइड सेम जैसा जो है उसको एक साइड, तो v वाला कैंडिडेट को एक साइड ले लिया और t वाला को एक साथ, तो इधर dt हो गया टाइम 0 से t 1 अपॉन m इंटू आर, और इधर क्या हो गया 0 से v, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा dv, और डिवाइडेड बाय ये आपका जी एम आर माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर वी टी। तो यहाँ से अगर हम इसको क्या करें, अब इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लें तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, ये सारा कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो जब भी आपको मिले नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, तो ये सिंपली हो जाता है log x विथ बेस ई। नीचे फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन उसी के ऊपर हो। अब ध्यान से देखिए, इसका तो 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा dv, और जो कि आपको ऊपर दिख रहा है। तो फंक्शन हो और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो तो सिंपली बेसिकली कोई दिमाग नहीं लगाना, log x इसका डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log विथ बेस ई, और ये क्या हो जाएगा, ये जो आपको मल्टीप्लाई है इसको आप डिवाइड कर दीजिए, बी नोट
स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि ये इसमें होना चाहिए था, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा लॉग GMR माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर VT। तो ये आपका आ गया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर बाय MR, ये आपका आ जाएगा। और यहाँ तो DT का इंटीग्रेशन सिंप्लिटी हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लॉग विथ बेस E GMR माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर VT। अब यहाँ से आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन बहुत अब आपका आसान हो जाएगा। अब ये चला जाएगा तो ये आपका e के पावर चला जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा GMR माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर VT, दैट इज बेसिकली इक्वल टू e का पावर इधर क्या चला जाएगा, तो e का पावर आपका हो जाएगा बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर VT डिवाइडेड बाय, और ये आपका क्या है, ये आपका t भी चला गया, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, VT नहीं, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर T डिवाइडेड बाय MR। तो ये आपका आ गया। यहाँ से आप क्या निकाल लीजिएगा, वेलोसिटी वाला टर्मिनोलॉजी, तो यहाँ से Vx आपका निकल जाएगा, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो बेसिक इंटीग्रेशन था जिसको हम इसमें यूज किए, बहुत वेलोसिटी का रिलेशन। अब ध्यान से देखिए, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि अगर आपसे पूछे टर्मिनल वेलोसिटी, तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये क्या हो जाएगा, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, e के पावर समथिंग एल्स आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो ये आपका क्या आ जाएगा, VT का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला फाइनली टर्म ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। t का पावर समथिंग, तो ध्यान से देखिए, t का पावर समथिंग नहीं, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, इनिशियली नहीं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इसी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, तो इसमें हम क्या रखेंगे, t टेंस टू इन्फिनिटी। इसको आप ऐसा समझिए, t टेंस टू इन्फिनिटी। अगर t टेंस टू इन्फिनिटी है तो बात करें आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि t टेंस टू इन्फिनिटी। अगर t टेंस टू इन्फिनिटी है तो यहाँ से इसका जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो आपका क्या आ जाएगा, VT इज बेसिकली इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि t अगर इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी बेसिकली इक्वल टू जीरो, नीचे चला जाएगा तो 1 अपॉन e का पावर इन्फिनिटी, तो e का पावर इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखिए, e का पावर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, t टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन e का पावर इन्फिनिटी, तो 1 के पावर इन्फिनिटी और 1 के पावर इन्फिनिटी जीरो, सो इट टेंड टू जीरो। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, mgr डिवाइडेड बाय बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू। सो इट्स योर आंसर, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो यही आपसे पूछा था। इंड्यूस्ड करंट, लास्ट में फोर्स का डायरेक्शन, तो एक दूसरे को अपोज कर रहा है क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट था, ये एक दूसरे को इसलिए ये भी अपोज कर रहा है, लेकिन दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया। और लास्ट में आपसे क्या पूछा था, वेलोसिटी। तो हम एक एक करके सारा कंटेंट पे एक एक मतलब 3 पार्ट था इस क्वेश्चन के, और तीनों को हम एक एक करके सॉल्व किए। तो ये जो क्वेश्चन था 10 मार्क्स का क्वेश्चन था,